बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जैसे कि कहा जाता है कि भाई बकरे को ये खिला दें और ये यूँ हो जाएगा, और बकरे को ये खिला दें तो ये इस तरह तैयार हो जाएगा, 2 महीने में ये कर दें तो यूँ हो जाएगा। तो बेसिक आज का टॉपिक ये है कि बकरे को ऐसा क्या खिलाएं। तो मैं आपको आज वो बताऊंगा जो कि हकीकत है और आप इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे। और ये बहुत अहम वीडियो होने वाली है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर करना क्या है। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बकरा तैयार नहीं हो रहा, तो हर बंदे का अपना फॉर्मूला है कि भाई ये खिला दें तो बकरा तैयार हो जाएगा, तो ये फीड खिला दें तो ये तैयार हो जाएगा, ये वंडा खिला दें तो इससे बड़ा कुछ होगा ये। तो बात घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। पहली बात तो हमें समझने की ये है कि हमने जो के जानवर रखा हुआ है तो वो ब्रीड क्या है उसकी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उसकी ब्रीड, उसकी नस्ल क्या है। एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर एक नॉर्मल इनकी मिसाल जानवरों का जैसे सेम ट्रीटमेंट कहते हैं कि जैसे इंसानों का ट्रीटमेंट है वैसे ही जानवरों का भी ट्रीटमेंट सेम है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ा बहुत, जानवर भी दिखाऊंगा। तो मैंने 3 साल, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत तजुर्बेकार हूँ, लेकिन मैंने 3 साल के अंदर जो कुछ मैंने सीखा है और जो मैं अब तक समझा हूँ तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद तकरीबन लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी जिनके नॉलेज में नहीं है वो इस बात को समझ जाएंगे, जिनके नॉलेज में है तो वो बात को एक्सेप्ट करेंगे। ब्रीड का सबसे बड़ा इशू हमारे पास, जो हम ब्रीड हम लेते हैं वो हमारे पास नस्ल में हमें ये तो पहले पता हो कि वो बच्चे की नस्ल क्या है। मिसाल के तौर पे एक मैं हूँ, मिसाल है, 1-1.5 रोटी खाता हूँ, मेरी सेहत में जितना भी खा लूँ सेहत की रूटीन लेवल मेरा यही है। इसी तरह अगर और कोई सेहतमंद भी मेरा बंदा है नहीं तो मैं आपको बंदा भी खड़ा करके दिखा देता। तो बंदा सेहतमंद हैगा, वो भी 1-1.5 रोटी ही खाता है, लेकिन उसकी सेहत में फ़र्क है। बेसिक क्या है, ब्लड लाइन का मामला है सारे, कि ब्लड लाइन क्या है। तो पहले तो मैं आपको अभी छोटे बच्चे दिखाता हूँ अपने पास, ठीक है। और अपने पास जो ब्लड लाइन की 2 जानवर हैं, 2 दिखाऊंगा मेरे अपने पास घर के। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी और एक में एक ऐसा आपको दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि पंजाब की मशहूर नस्ल कहा जाता है बीतल नागरा, ठीक है, अमृतसरी कहते हैं लोग उसको। और 2-2 किलो 3-3 किलो दूध देने वाली बकरी है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप बोलेंगे यार बात तो बंदा ठीक कह रहा है। मैंने ये सीखा है वक्त के साथ, 3 साल के अंदर एक्सपीरियंस इस चीज़ों का ही किया है कि आखिर मसला क्या है, क्या इशू। पहले तो हम दिखाते हैं आपको बच्चे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे इनको ऐसा क्या दें कि वो कहते हैं ऐसे बकरा तैयार हो जाए। तो वो भी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, आप मेरी बात समझ जाएंगे करना क्या है। तो हमारे साथ रहे, मैं आपको भी बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा। एक ये बच्चा हमारे पास टेडी ब्रीड में से, ठीक है। और सवाल ये है कि ये वैसे नस्ल, हमने इसकी नस्ल कौन सी है ये आप इसके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन हमने अपने पास इसकी माँ जो है वाइट है और ये बकरा भी वाइट है, लेकिन ये है माशाल्लाह इसकी, आप देख सकते हैं। ये 2 बच्चे टेडी हैं और एक और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेडी में दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल। तो ये हमारे पास जो है बर्बरी नस्ल में है, ठीक है। ये भी टेडी है, ये भी हमारे घर की बकरी माशाल्लाह, बच्चा है उसका। और बताने का मकसद ये है कि ये हमें पता है कि ये ब्लड लाइन क्या है, क्योंकि हमने ये इसका जो बकरा है वो भी हमें पता है क्या है और ये बच्चे की नस्ल क्या होगी हमें पता है, ठीक है। अब असल सवाल ये है कि मैंने जो बेसिक मकसद ये है समझाने का, अभी जो मैं आपको बकरा दिखाऊंगा, 2 बकरे और बच्चे दिखाऊंगा, फिर आपके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मसला कहाँ पे आता है जिसकी वजह से हम साल के 12 महीने इस रोले पे रहते हैं कि भाई क्या ऐसा खिलाएं, क्या ऐसा खिलाएं। साल के 12 महीने हम इसी रोले पे होते हैं, क्या ऐसा खिलाएं कि बकरा ऐसा तैयार हो जाए। तो हर बंदे का अपना फंडा है कि भाई ये खिलाएं वो खिलाएं।
तो मैं वो भी दिखाता हूँ, और जो जो मैंने बीतल का आपसे जिक्र किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा घर का है अपने, ठीक है, और इसकी उम्र है तकरीबन अभी 5 महीने का बच्चा है, ठीक है भाई। ये है जिसको बीतल कहते हैं हम। अब ये बच्चा हैगा, इसको तकरीबन 13 महीने हो गए, ठीक है। ये वो बच्चा है, हमने जो है पंजाब से मंगवाया था। वो कहते हैं भाई ये ले जाए बीतल के बच्चे, तो फलाने बच्चे, तो ये हमने वहाँ से ऑर्डर करके मंगवाया था। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, सेम वही चारा, सेम वही सब कुछ। समझाने का मकसद ये आपको बात समझ लेके आओ इसको। ये बच्चा है, ये भी इसी तरह, ये 4 महीने का इस वक्त, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ये 4 महीने का बच्चा है। और इसकी ग्रोथ चेक कर लें आप। ग्रोथ में ये क्या, ये भी सेम चारा, ये सेम सब, मतलब वही खिलाते जो उनको खिलाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं बेसिक कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने नस्ल अच्छी रखनी है तो आप उसके बाद अब लोगों अलग नॉर्मल खर्चा जितना कम करना चाहते हैं लोग, बोलते हैं खर्चा कम हो जानवर तैयार हो जाए, तो उसके लिए आपके पास ब्रीड अगर अच्छी है तो वो कुछ भी खा रहा होगा भाई, वो बन जाएगा। अक्सर औकात आपने देखा होगा, मैं तो कराची शहर में रहता हूँ, तो हमने तकरीबन कचरा कुंडियों में देखा है, जानवर कचरा खा खा के ऐसे हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं यार इसने, मतलब बैल देखो कैसा घूम रहा है, क्या बना हुआ है। तो असल मकसद उसकी चारे का नहीं है, असल जो है ना वो बेसिक है उसकी ब्लड लाइन क्या है। इसी तरह आपके पास भी ब्लड लाइन क्या है। अब मेरे पास 3 मैंने आपको भी बच्चे दिखाए हैं, इसमें सबका चारा सेम है। ब्लड लाइन के फ़र्क की वजह से उसका ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है। उसकी ग्रोथ एक अलग है और दूसरे की बच्चे की ग्रोथ एक अलग है, उसकी माँ के हिसाब से, उसकी ब्लड लाइन के हिसाब से। तो शॉर्ट बात ये भाई, साल के 12 महीने आप कम से कम ब्रीड ऐसी रखें कि आपको पता हो कि वो क्या बनेगी। उसके माँ बाप आपको पता होना चाहिए, यार ये माँ है ये बाप है। तो आपके पास जब उसकी ब्रीड आएगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये ब्रीड क्या है। तो शॉर्ट बात में उम्मीद है, मुझे आपको मेरी उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वंडा वगैरह ये सब एक अलग टॉपिक है। सबसे पहले जो है मेन चीज़ है वो आपके पास ब्रीड क्या है, आपने नस्ल क्या रखी है, उसके माँ बाप की ग्रोथ लेवल क्या है, फिर आप उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।